जहां दिल करेगा चीन, अमेरिका, इंडिया के पीछे खड़ा होगा। और पाकिस्तान, छोड़ दें इस बात को। पाकिस्तान कहता रहा, पिटता रहा, अफगानिस्तान में टीटीपी बैठी हुई है, अफगान तालिबान ये कर रहे हैं। चीनी सदर ने सीधा सीधा अफगान तालिबान का जो एम्बेसडर था उसके कागज ले लिए। पाकिस्तान का हमसाया देखिए अब कैसे फल फूल रहा है। तो पाकिस्तान ने बुलाया, उनको दावतनामा गया, वहां पर मोदी साहब को बुलाया कि एससीओ के लिए जो है वो तशरीफ लेकर आए। तो और अमेरिका में एक बहुत बड़ा इवेंट जिसमें 25,000 के करीब इंडियन अमेरिकन ने ऑलरेडी साइन अप कर लिया है। नमस्कार, बुलेट ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान के अंदर ताबड़तोड़ आतंकवादी हमले हो रहे हैं और इसके लिए उसने भारत पर ब्लेम गेम खेलना शुरू कर दिया है। एक तरफ वह खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश को गोला बारूद बेचने चला है। दरअसल बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान में पिछले 2 दिनों से काफी हंगामा मचाया है, जिससे पाकिस्तानी सेना की हालत खराब हो गई है। BLA ने पाकिस्तान में रह रहे चीनी नागरिकों को चेतावनी दी है कि वे जल्द से जल्द पाकिस्तान छोड़ दे। BLA ने धमकी दी है कि अगर उनके इलाकों में कोई चीनी नागरिक मिला तो उसे मार दिया जाएगा। चीनी नागरिकों को निशाना बनाने के लिए बलूच आर्मी ने एक खास यूनिट बनाई है जिसका नाम मजीद ब्रिगेड है। हाल ही में बलूच आर्मी के फिदायीन दस्ते ने पाकिस्तान में बड़ा हमला किया जिसमें 70 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई। इनमें पाकिस्तानी सेना और पुलिस के 14 जवान भी शामिल थे। पाकिस्तान में चीन शीपेक कॉरिडोर बना रहा है और इसके लिए चीन ने भारी संख्या में इंजीनियर और अधिकारी भेजे हैं, लेकिन बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लड़ाई छेड़ रखी है जिससे चीनी प्रोजेक्ट पर खतरा मंडराने लगा है, खासकर इसलिए क्योंकि बलूच आर्मी के साथ तालिबान भी जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान की सेना ने जून में बलूच लड़ाकों को काबू में करने के लिए अजम ए इस्तेकाम ऑपरेशन शुरू किया था, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ है। बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना पर हमले बढ़ा दिए हैं और अब ऐसा लग रहा है कि बलूचिस्तान आज़ादी लेकर ही दम लेगा। BLA ने दावा किया है कि उन्होंने बलूचिस्तान के तुर्बत में आर्मी कैंप पर हमला करके 130 पाकिस्तानी जवानों को मार गिराया है। BLA ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर चीनी नागरिक ग्वादर और बलूचिस्तान नहीं छोड़ते तो उन्हें भी मार दिया जाएगा। बलूचिस्तान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन वहीं पाकिस्तान ने सारे आरोप भारत पर लगा दिए हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के गवर्नर कामरान टेसोरी ने हाल ही में हुए बलूचिस्तान के हमलों के लिए भारत की खुफिया एजेंसी रो और अफगानिस्तान पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में रो का सेटअप है जो पाकिस्तान में आतंकवादियों की मदद कर रहा है। टेसोरी के अनुसार ये हमले अफगानिस्तान में मौजूद रो के जरिए किए जा रहे हैं। टेसोरी ने हमला करने वालों को अराजकतावादी बताया और कहा कि जब भी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में सुधार होता है या चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम होता है, यह हमले बढ़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि रो नहीं चाहती कि शीपेक प्रोजेक्ट्स सफल हो या पाकिस्तान के पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधरे। दरअसल पाकिस्तान भारत पर इल्जाम इसलिए लगा रहा है ताकि चीन उस पर कुछ रहम दिखाए और चीन उसकी मदद करे, लेकिन बलूचिस्तान मुद्दे पर या फिर भारत के खिलाफ आवाज बुलंद करने में अब चीन पाकिस्तान का साथ देता नजर आ रहा है। इसके पीछे का क्या कारण है आप खुद इस वीडियो में देख लीजिए। चाइना पाकिस्तान को और पाकिस्तान चाइना को स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स तस्वर करते हैं। आजकल तो आपको पता है कि चाइना ने एक नई थ्योरी शुरू की हुई है, उसके ऊपर भी कमेंट करूंगा और बात करूंगा आपसे। लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊं कि इंडिया तो 2.5 फ्रंट वॉर की बात करता है, 2 फ्रंट वॉर की बात करता है कि जब भी इंडिया का चीन से मसला बनेगा तो पाकिस्तान बीच में जंप इन कर जाएगा, जब पाकिस्तान से मसला बनेगा तो चाइना बीच में जंप इन कर जाएगा। ये इंडिया कंसिस्टेंटली ये बात कर रहा है, लेकिन मैं आपको बात बताऊं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो चाइनीज की जो इंटरेस्ट है वो बड़े क्लियर हैं, सीधे सीधे हैं। वो कहते हैं जो आपके मसले हैं वो आपके मसले हैं, जो हमारे मसले हैं हमारे मसले हैं, आप अपने मसले हल करें, हाँ हम आपकी मदद कर देंगे। आपको अगर UN सिक्योरिटी काउंसिल मदद चाहिए हम आपकी कर देंगे, आपको मदद चाहिए लोन्स में मदद कर देंगे, लोन रोल ओवर में मदद कर देंगे। लेकिन अगर आप इंडिया के हवाले से कहेंगे कि हम आपके साथ खड़े हों तो हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे। ये चीन ने सीधा सीधा कहा है। उसकी वजह क्या है? देखिए, पाकिस्तान आजकल बड़ा शोर डाल रहा है, बलूचिस्तान में हमले हो रहे हैं जी, भारत ये हमले करवा रहा है, भारत जो है वो
दहशतगर्द जमातों को वहाँ फाइनेंस कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान जब भी चाइना से बात करेगा, चाइना नहीं बोलेगा इंडिया के साथ। क्यों? कि चाइना जो है उसके घर $100 अरब आता है भारत से, वो $100 अरब आता है। $100 अरब इंडिया से चाइना के शी जिनपिंग की जेब में नरेंद्र मोदी साहब डालते हैं। और एक बड़ी टेसर्ड किस्म की अंडरस्टैंडिंग है दोनों की। नरेंद्र मोदी साहब खामोश होकर बैठे हुए हैं, शी जिनपिंग की जेब में पैसे आ रहे हैं, और कोई भी स्ट्रेटेजिक मैटर्स के ऊपर कोई भी बात नहीं की जा रही। खामोशी, साइलेंस। पाकिस्तान कहता है देखो चीनियों को जो है वो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन मार रहे हैं, कहता आपका अपना मसला है, हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें इन चीजों से कोई गर्ज नहीं, हम आपकी मदद नहीं करेंगे। हाँ, आप बायलैटरली, यही लफ्ज है सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी एग्रीमेंट, सोसा जिसे बोलते हैं, जो इंडिया ने राजनाथ सिंह साहब ने और अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी साहब अभी किया है। उन्होंने तो नहीं किया, लोअर लेवल पे कराया, नॉन बाइंडिंग है, लेकिन है तो सही है। जहां दिल करेगा चीन, अमेरिका, इंडिया के पीछे खड़ा होगा। और पाकिस्तान छोड़ दे इस बात को। पाकिस्तान कहता रहा, पिटता रहा, अफगानिस्तान में टीटीपी बैठी हुई है, अफगान तालिबान ये कर रहे हैं। चीनी सदर ने सीधा अफगान तालिबान का जो एम्बेसडर था उसके कागज ले लिए। पाकिस्तान पिटता रहा, और मैं आपको ये 500% क्लियरली बता सकता हूँ, पाकिस्तान इज नॉट हैप्पी। लेकिन पाकिस्तान बोलता नहीं है क्योंकि चीनी बड़े इंपॉर्टेंट पार्टनर है। अब आप जरा देखिए कि पाकिस्तान में पीएम मोदी के ताबड़तोड़ इंटरनेशनल टूर को लेकर क्या बातें चल रही है। आपको पता है कि इंडिया में अब कितनी दावतें वहां पर पहुंच रही हैं। एक तो पाकिस्तान ने बुलाया, उनको दावतनामा गया वहां पर, मोदी साहब को बुलाया कि एससीओ के लिए जो है वो तशरीफ लेकर आए। तो आपको पता है कि वो तो ऐसा मुमकिन नहीं नजर आ रहा। लेकिन अब एक तरफ वो रशिया जा रहे हैं, और अभी रशिया से होके आए हैं, पोलैंड से होके आए हैं, यूक्रेन गए हैं, अब फिर रशिया जा रहे हैं वो ब्रिक्स के लिए। और साथ ही अब वो सितंबर के मंथ में अमेरिका आ रहे हैं, और अमेरिका में एक बहुत बड़ा इवेंट जिसमें 25,000 के करीब इंडियन अमेरिकन ने ऑलरेडी साइन अप कर लिया है, और उसमें वो करेंगे अपनी जो डायस्पोरा है उससे एड्रेस करेंगे, यूएन की में वो खिताब करेंगे, और यहाँ पर जो समिट है, समिट ऑफ फ्यूचर, उसमें वो शामिल होंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए शुक्रिया। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 1000 लाइक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका में काफी क्रेज है। 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में होने वाले उनके संबोधन के लिए सामुदायिक सभा की 15,000 सीटों की क्षमता से लगभग 2 गुना अधिक 24,000 से ज्यादा टिकटें बिक चुकी है। इंडो अमेरिकन कम्युनिटी ऑफ यूएसए ने बताया कि 24,000 से अधिक भारतीय अमेरिकियों ने इस सामुदायिक सभा मोदी एंड यूएसए में भाग लेने के लिए साइन अप किया है। इस आयोजन के लिए पंजीकरण 590 सामुदायिक संगठनों के माध्यम से आए हैं। अमेरिका के कम से कम 42 राज्यों से भारतीय अमेरिकियों के भाग लेने की उम्मीद है। यह कार्यक्रम भारतीय अमेरिकी समुदाय की विविधता का जश्न मनाने वाला एक महत्वपूर्ण आयोजन माना जा रहा है। इस कार्यक्रम में विभिन्न धार्मिक समुदायों के सदस्य शामिल होंगे, जैसे यहूदी, पारसी, जैन, ईसाई, सिख, मुस्लिम और हिंदू। इसके अलावा विभिन्न भारतीय भाषाओं जैसे हिंदी, तेलुगु, पंजाबी, तमिल, बंगाली, मलयालम, गुजराती आदि बोलने वाले लोग भी इसमें शामिल होंगे। यह आयोजन अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले हो रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे बुलेट। धन्यवाद।